नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत दूर से आए हैं, गुजरात से। वहीं जा रहा है, आ नहीं रहा है। बहुत दूर से आए हैं। हमें तो ये लग रहा है अब कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम शुरू किए थे, अब ये गुजरात से जो नए आए हैं ये जल्दी काम करा देंगे। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उसकी हालत आपने देखी होगी, मैंने वीडियो चलवाया था, और नहीं तो दोबारा आपके सामने दिखवा दूंगा मैं। वो जल्दी बन जाएगा क्योंकि वो खुद मऊ के रहने वाले हैं। मऊ से 2 सड़कें स्वीकृत हुई थीं और कई सड़कें बन रही हैं वहां पर। NHAI का बहुत पुराना प्रोग्राम, जिसमें जमीन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व किया था समाजवादी सरकार ने। NHAI की सड़क बन रही है गोरखपुर टू बनारस, उसमें तेजी आ जाएगी। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस शायद बन जाएगा, और मऊ को जोड़ने वाली 4 लेन भी समाजवादी ने दी है। तो अब 8-9 महीने में क्या नया हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? ये तो जाने वाले लोग हैं। अब ये सरकार जाने वाली है। ये झगड़ा लगा सकते हैं, ये नफरत फैला सकते हैं, ये गाली दे सकते हैं, झूठे मुकदमे लगा सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, लोगों को अपमानित कर सकते हैं। अब इतना ही तो बचा है वक्त, लेकिन जनता तैयार है। इस बार उत्तर प्रदेश की गरीब जनता तैयार है कि इनको सबक सिखाया जाएगा। आपने भी कहा कि वैक्सीन लगवाई जाएगी, मायावती ने भी अपने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी सरकार आती है तो फ्री वैक्सीन लगवाई जाएगी, क्या कहेंगे आप? इसमें क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि आप 4 लगवा लेना, क्योंकि एक वैक्सीन के 2 डोज हैं तो आपको 4 मिलेंगे। आप 4 के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश ये बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा साजिश, षड्यंत्र, राजनीति उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो इतनी बड़ी है कि यहां सब कुछ होगा। जो जो आपने नहीं देखा, नहीं सुना होगा, वो सब यूपी में होगा। और उसके बावजूद भी मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, क्योंकि आज भी वही काम आगे बढ़ रहे हैं जो समाजवादी सरकार ने दिए थे, उनको भी रोक दिया। ये हमारे मेरठ से लोग आए होंगे। मेरठ करनाल रोड न जाने कितनी चल रही होगी अब, जो बड़ी सरकार ने, कोई जिला नहीं बचा जहां सड़कें ना बनाई हो समाजवादियों ने, बिजली को लेकर के ना किया हो। तो इसलिए जनता ने काम भी देखा है, 100 नंबर देखा, एम्बुलेंस देखी, मेडिकल कॉलेज सुविधाएं देखी। इसलिए जनता तैयार है और किसानों को सुविधा देने का भी काम समाजवादी लोग करेंगे। वो बातें बाद में आएंगी, जो बड़ी बातें होनी है। लेकिन ये साजिश और षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में बहुत होगा। जो समाजवादी पार्टी में ना हो वहां से। पश्चिम का रुख है सर, आज भी शुरुआत है पश्चिम से। अभी और कितने ऐसे चेहरे होंगे, अभी और कितने लोग होंगे जिनको कांग्रेस में जो है वो क्या पश्चिम को लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि देखिए, 1857 का इतिहास मेरठ का है। तो आज मेरठ जो ताकत बनी है, ताकत मिली है, आप देखिए कैसी हवा चलती है इसके बाद। और मैंने इसीलिए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया के दोनों के विचारों को साथ रख करके लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। हम तो कहते हैं सबको जोड़ो, सब कुछ बनाओ, लेकिन जल्दी बनाओ। आप सड़क नहीं बना पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, अस्पताल में इंतजाम नहीं कर रहे। अरे सबसे प्रिय योजना आपकी थी कूड़े की, आप कूड़ा नहीं खत्म कर पा रहे। आपकी उससे प्रिय योजना थी शौचालय की, इज्जत घर।
हर जिले में 1-1 लाख की भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, 1 लाख शौचालय का भ्रष्टाचार। कोई जिला नहीं है जिसमें 1 लाख शौचालय में भ्रष्टाचार न हुआ हो। और प्रधानों पे तलवार टांग दी कि जांच करेंगे इनकी। तो जो प्रधान ईमानदारी से काम कर रहे थे उनके ऊपर न जाने कितना प्रेशर बना दिया। तो सवाल यह है कि जो प्रिय योजना है वो भी लाखों में ऐसी है। और अब तो पॉलिटिकल प्रचार हो रहा है गांव-गांव, गली-गली। और वो सोचिए कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये भारत का झंडा बदलने की साजिश हो रही है, याद रखिएगा आप। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो गाली गलौज हो रहा है, तो दिखाई नहीं देता क्या किसी को कि क्या हो रहा है ये सब। देखिए, हमारे बहुत अच्छे पत्रकार साथी हैं ये, जिन्होंने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आखिरी में। हम आप सब जितने लोग बैठे हैं, कोविड न होता तो साल में हम न जाने कितने चंदे देते हैं। मुझे याद है और हम सब जानते हैं इस बात को, न जाने कितने आयोजन हमारे सड़कों पर, गांव में होते हैं, वो चंदों से होते हैं। चंदे दिए जाते हैं, चंदे लेते हैं, पर्ची कटती है। हर नवरात्र में देखते होंगे हर जगह पर चंदा बस लिया जाता है। और जहां तक चढ़ाने की बात है, हर धर्म में अलग अलग तरह की परंपराएं हैं चढ़ाने की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हर जगह कहीं ना कहीं किसी तरीके से भगवान या स्थान पे जाते हैं तो तरीके अपनी अपनी तरीके से मनाते हैं। हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं वो दक्षिणा है, चंदा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल प्रोग्राम करना बंद करे। ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है। हमारे वैदिक, हमारी जितनी परंपराएं हैं उसमें दक्षिणा है, चंदा नहीं है। आप उठा लीजिए वेद, उठा लीजिए महाभारत, उठा लीजिए रामायण। हिंदू धर्म में, हिंदू परंपराओं में, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, चंदा शब्द नहीं है। अगर चंदा शब्द हो तो आप बता देना मुझे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रही है, क्योंकि वो वैक्सीन नहीं लगा पा रही, नौकरी नहीं दे पा रही, किसान की आय दोगुनी नहीं कर पा रही। इसलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने की बात है। इसलिए दक्षिणा की बात है तो हम तो दक्षिणा हमेशा देते आए। किसी मंदिर में मैं गया हूंगा पूरे अपने जीवन में, बिना दक्षिणा के नहीं लौटा हूंगा। चाहे पुरी के मंदिर में गया हूं, चाहे सोमनाथ के मंदिर में गया हूं, और तिरुपति में एक बार गया था तो लोगों ने कहा कि यहां पर बाल कटाना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने बाल भी कटवाए, बाल भी दान दिए। किसी ने कहा कि यहां पर चित्रकूट में परंपरा यह है कि नंगे पैर जब चलते हैं, आप परिक्रमा करते हैं तो ज्यादा पाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो पहले भी एक बार परिक्रमा कर चुका हूं, किसी ने देखा ही नहीं, न जाना कोई। जब नेताजी ने वहां पर एक शिविर किया था, उस समय मुझे लगा कि 5 बजे ठीक समय है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि ये मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का इलाका है। 5 बजे शाम के हमने नंगे पैर पदयात्रा की थी, पूरी परिक्रमा की थी, और आज फिर परिक्रमा की थी। तो इसलिए बहुत सारी परंपराएं हैं जिसको हम मानते हैं। और जिस मंदिर में मैं गया उस सब में दक्षिणा दी, और सब अपने संत, गुरु, जो भी वहां के पुजारी, उनसे मैंने आशीर्वाद लिया। इसमें शिकायत क्या बीजेपी को? बीजेपी को शिकायत अगर थी तो वहां सफाई करनी चाहिए थी। इतनी गंदगी, इतनी जानवरों की पेशाब, इतना गोबर, जानवर कभी किसी ने नहीं देखा होगा परिक्रमा में देखे। और एक एक पुजारी ने, एक एक व्यापारी ने मुझे कहा कि नेताजी ने जो काम किया वो दिखाई दे रहा है, आपने जो काम किया वो दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। और कई घंटे ऐसे थे जिसमें अंदर बजाने वाला चोरी हो चुका था। और नहीं मानते आप, चेक कर लीजिए जाके। जो तस्वीरें हैं
जिस घंटे को मैं पकड़ रहा हूं, मैंने तस्वीर ली है, अगर उसके अंदर बजाने वाला हो तो बता दीजिए आप। बजाने वाला चोरी कर लिया भाजी भाई लोगों की सरकार में। जिस तरह की पिता दुखी है, तो सोचो मंदिर से चोरी हो रही, घंटे नहीं बज पा रहे। चलो अब खत्म करिए, ये सब बातें बहुत हो गई तुम्हारी। मैं हाँ, विधान परिषद चुनाव में आपने 2 प्रत्याशी उतार के सबको असमंजस में डाल दिया। कोई असमंजस नहीं है। बहुत सारे विधायक हमारा समर्थन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में विधायक समर्थन करेंगे। सरकार ने बेईमानी नहीं की, राज्यसभा में भी बेईमानी की, पर्चा कैंसिल कर दिया। जो कई वकीलों ने देखा, कई वकीलों ने दस्तखत देखे, सब कुछ। आप नहीं समझ रहे थे क्या बात? आप सब जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सरकार मशीनरी जिसके पास होती है वो सब कुछ करती है। तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तभी तो लड़ाया हमने। लेकिन सवाल यह है कि सभापति कौन बनेगा? यह सरकार बेईमानी कर रही है। विधान परिषद में हमारा बहुमत के बाद भी इन्होंने बहुमत की परवाह नहीं की, बहुमत का सम्मान नहीं किया। पर हाउस में सब बिल पास करा लिए, जबरदस्ती कराया। अभी भी बहुमत समाजवादी पार्टी का है, तो लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। देखिए, मैं आपसे कह दूं, ये जो मंत्री जी का मथुरा का नाम ले रहे हो, लेना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बिजली विभाग को सब बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी यूनिट बिजली नहीं बनाई। इनसे पूछिए हरद्वागंज किसने दिया 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट? आपका अंबेडकर नगर में सुपर क्रिटिकल प्लांट किसने दिया 660? कानपुर में नेवेलिन लिंगलाइट का जो कानपुर देहात में भोगनीपुर में बन रहा, वो किस सरकार का है? पनकी में 660 सुपर क्रिटिकल किस सरकार का है? ललितपुर का किस सरकार का है? सोलर प्लांट किस सरकार के हैं? आपके अनपारा में किसने दिए? बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन किस ने बचाई? बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत जल्दी बोल रहे हो आप। कभी कॉफी पीने जाना वहां पर, मैं जगह देता हूं और मैं ले चलूंगा, अगर आप पत्रकार साथी चलना चाहें सब। तो समाजवादी सरकार में शामी अवध बहुत सुंदर चीज बनाई थी, और मैंने ये कहा कि कम से कम एक ऐसी चीज जो सरकार बना के दिखाए, क्योंकि सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते इतने सुंदर और अच्छे नहीं होते आर्किटेक्चरली। यहीं पर गोमती के किनारे स्टेडियम के आगे सबसे सुंदर मॉल बना था। डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी कि इसमें घोटाला हुआ है। अगर डिप्टी सीएम की सरकार में सुनवाई नहीं है तो ये सवाल अभी हमसे क्यों पूछ रहे हो? और फिर कभी कॉफी पी करके वहां आना, हालांकि बहुत कीमती कॉफी है वो। कितनी हो गई आप? अच्छा, वो हमारे ऊपर है तो, लेकिन अब उसमें तो सब पत्रकार आएंगे नहीं तो ठीक है, हम बुलाएंगे। तो कम से कम ये देखिए तो सही है, वो मॉल क्या चीज बनी थी, वो भेज दिया सरकार ने जल्दी। डन, अगली प्रेस वहीं पर। नहीं कैपेचिनो, अच्छा वो कैपेचिनो ब्रांड सर, कैपेचिनो। तो लखनऊ से बता दें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अखिलेश यादव के साथ तमाम कार्यकर्ता नेता इस दौरान मौजूद रहे। ये भी आपको बता दें, मेयर सुनीता वर्मा और पूर्व विधायक योगेश वर्मा सपा में शामिल हुए हैं। इसे लेकर भी अखिलेश यादव ने जानकारी दी। तो स्थिति समाजवादी पार्टी की क्या है, क्या कुछ पार्टी की रूपरेखा है, क्यों बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी में मेयर सुनीता वर्मा और पूर्व विधायक योगेश वर्मा शामिल हुए हैं? और बड़ी बात तो यह है कि इनके साथ 400 समर्थक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या स्थिति है पार्टी की और क्या रूपरेखा है आगामी चुनाव को लेकर, आने वाले समय को लेकर, इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। नवीन त्यागी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन जी, एक बड़ा झटका यकीनन यहां पर बसपा को लगा है, क्योंकि मेयर सुनीता वर्मा और पूर्व विधायक अपने 400 समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जी नेहा जी, मैं सबसे पहले तो एक जानकारी ये देना चाहूंगा कि आज जो ये अभी चुनाव का जो समय आ गया है, जैसे कि नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और ठीक 1 साल का वक्त बचा है। आने वाला जो आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो अब जो तोड़फोड़ की राजनीति जो चलेगी इधर, जैसे सबको किसी को घर वापसी में जाना होगा, किसी को किसी दल से जो है उसमें जो फेरबदल चलता है, अमूमन सभी इतिहास रहा है राजनीतिक उसका, तब भी चुनाव पास होते हैं तो कोई ना कोई हर कोई अपने जोर आजमाइश के लिए किसी न किसी पार्टी का दामन थामता है। ठीक उसी प्रकार आज जो है जो हमारे मेरठ के पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा बाहुबल महानगर है, पुराना शहर है, जहां पर अखिलेश जी ने भी उसका जिक्र किया कि 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरठ से शुरू हुई थी। तो आज अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए और मेरठ की जो वर्तमान जो मेयर जो वहाँ मेरठ की मेयर है सुनीता वर्मा, और उनके पति पूर्व विधायक वो योगेश वर्मा, और उनके साथ साथ काफी करीब जो हम बता सकते हैं कि 20 की संख्या में पार्षदगण जो है सभासद हैं, वो जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। तो इसके साथ साथ जो है कि इसमें मजबूताई जो है समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिम का जो क्षेत्र है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, उसको कहीं ना कहीं मजबूताई मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया नवीन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा झटका जरूर यहाँ पर लगा है और आगामी चुनाव को लेकर जी हाँ समाजवादी पार्टी की क्या रूपरेखा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जानकारी भी दी गई। और आपको सीधे लिए चलते हैं